तो अब साल 2024 आने वाला है, या फिर कहें कि शुरू हो चुका है। और साल 2024 में पेट्रोल और डीजल के दाम घटने वाले हैं। और ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने का असर भारतीय ऑयल मार्केट में भी देखने को मिलने वाला है। यहां तक कि अब पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 6 से 8 रुपए कम हुई है। इसलिए इंडियन ऑयल मार्केट में काफी ज्यादा लचीलापन देखने को मिलने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। और लगभग 1.5 साल बाद फिर पेट्रोल और डीजल के दाम घटने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। मेन खबर यह है कि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार गिरते हुए $80 प्रति बैरल के नीचे 79.07 पर पहुंच गई हैं। और कमाल की बात यह है कि इस गिरावट के बीच नए साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और राहत मिलने की बात कही जा रही है। अगर देखा जाए तो भारत देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लंबे समय से स्थिर बने हुए हैं, जबकि इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जबकि नया साल 2024 आने वाला है, या कहें आ गया है, और इस साल आम चुनाव भी हैं, तो ऐसे में ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या लंबे समय से स्थिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में और राहत मिलेगी या फिर ये और महंगा होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इन कच्चे तेल की कीमतों में जारी खबरें राहत भरे संकेत दे रही है। तो आइए ये जानते हैं कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के रेट में उतार चढ़ाव भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में पेट्रोल और डीजल की वर्तमान कीमतों की। तो इनके दाम बीते लगभग 590 दिनों से स्टेबल बने हुए हैं। आखिरी बार इनके दाम में बदलाव मई 2022 में देखने को मिला था, और इस बीच कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार भी पहुंची थी। लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट स्टेबल रहे। जब हम इस वीडियो की रिसर्च कर रहे थे तो कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते इनकी कीमतों में बदलाव नहीं देखने को मिला है। अब जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार गिरते हुए $80 प्रति बैरल के नीचे यानी 79 पर पहुंच गई हैं, और कच्चे तेल की कीमत कम होने के कारण नए साल में फ्यूल की कीमतों में और राहत की आशंका जग गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीते कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है, और ये $80 प्रति बैरल के नीचे आ गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कच्चे तेल की कीमतों को ज्यादातर ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज कंट्रोल करती है, लेकिन अब इसमें वेनेजुएला भी शामिल हो चुका है। और भारत में वेनेजुएला के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। हालांकि बीते 2023 में अक्टूबर के महीने में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी, और ये $90 के पार पहुंच गया था। बात करें बीते साल की तो कच्चे तेल की कीमतों ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए $100 का लेवल भी पार कर लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमतों में बदलाव सीधे तौर पर कंट्री में पेट्रोल डीजल के दाम पर असर डालता है। अगर वर्तमान समय में भारत के शहरों में डीजल और पेट्रोल के दाम को देखा जाए तो सबसे सस्ता दिल्ली में है, और कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे अलग अलग शहरों में दिल्ली की अपेक्षा महंगा है। और पेट्रोल का दाम लगभग ₹100 या फिर उससे ऊपर है, जबकि डीजल का दाम लगभग ₹90 या फिर उससे ऊपर है। हालांकि अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टैक्सेस का अंतर आता है। लेकिन अब डीजल और पेट्रोल के दाम पहले की अपेक्षा कम होने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत कच्चे तेल का बड़ा इंपोर्टर है, और यह अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। अब बात करें दोनों की कीमतों के एक दूसरे के कनेक्शन की, तो आयात किए जा रहे कच्चे तेल की कीमत भारत को अमेरिकी डॉलर में चुकानी होती है। हालांकि इस बार भारत ने यूएई के साथ सीधे रुपए में डील फाइनलाइज की है,
लेकिन ज्यादातर तेल एक्सपोर्टर कंट्री रुपये से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से मार्केट स्तर पर पेट्रोल डीजल के रेट इंपैक्टेड होते हैं, यानी फ्यूल महंगे होने लगते हैं। वहीं अगर कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आती है तो फिर भारत का इंपोर्ट बिल घट जाता है और भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिलेगी।